अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 12.4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट हमारा जो हम जिस पे बात करेंगे वो आपके पास है सॉल्व द ट्रायंगल एक्सरसाइज 2.4 है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट गिवन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, गैमा इज इक्वल टू 15 डिग्री एंड स्टूडेंट आपके पास बीटा b इज इक्वल टू √6। स्टूडेंट जो हमारा टॉपिक है वो है आपके पास व्हेन टू एंगल आर गिवन, वन साइड आर गिवन। तो स्टूडेंट आप इसके लिए ये है सॉल्यूशन ऑफ ये ऑब्लिक ट्रायंगल है। तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि उसके ऊपर हमने बड़े डिटेल से भी लेक्चर डिस्कस किया, तो उसका आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। राइट ट्रायंगल के ऊपर हमने एक्सरसाइज 12.2 सॉल्व की। तो स्टूडेंट ऑब्लिक ट्रायंगल का क्वेश्चन है कि बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, गैमा इज इक्वल टू 15 डिग्री और बी। जब स्टूडेंट आपने याद रखना है ये केस है व्हेन टू साइड, यानी जब टू साइड टू एंगल एंड वन साइड गिवन होगी तो स्टूडेंट आपने यूज करना है साइन लॉ। इस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट आपके पास हैं दो एंगल गिवन है और एक आपके पास साइड गिवन है। तो स्टूडेंट हम यूज साइन लॉ को यूज करते हुए इसकी कैलकुलेशन सा करेंगे। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन करते हैं। गिवन आपके पास है b इज इक्वल टू 60 डिग्री, गैमा इज इक्वल टू 15 डिग्री और b इज इक्वल टू √6। क्योंकि इन ट्रायंगल आपके पास जो ट्रायंगल है ABC में गिवन है। अब स्टूडेंट एक बात आपने याद रखनी है कि ट्रायंगल है तो 3 साइड होंगी और उसके 3 ही एंगल होंगे। स्टूडेंट हमने इसका फाइंड करना है। आपके पास बीटा गैमा गिवन है तो एक तो स्टूडेंट हम इसका अल्फ़ा फाइंड करें। बी साइड गिवन है तो एक स्टूडेंट हमने ए फाइंड करना है और दूसरी आपने सी करेंगे तो आपके पास पूरा सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल ABC आ जाएगा। अब स्टूडेंट जब आपने बताया था कि जब स्टूडेंट आपके पास दो एंगल गिवन हो तो तीसरा एंगल फाइंड करना बहुत ही ईजी होता है। तो उसके लिए स्टूडेंट आप यूज़ करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी स्टूडेंट आपके पास जब अल्फ़ा बीटा गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ अ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल की तीनों एंगल का सम है तो वो किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। अब स्टूडेंट आपने आपके पास बीटा गिवन गैमा गिवन तो स्टूडेंट आपने अल्फ़ा फाइंड करना है। तो अल्फ़ा फाइंड करने के लिए स्टूडेंट आपने 180 डिग्री माइनस बीटा करेंगे स्टूडेंट और माइनस गैमा, तो आपके पास स्टूडेंट अल्फ़ा आ जाएगा 180 डिग्री माइनस स्टूडेंट बीटा की जगह उसकी वैल्यू 60 डिग्री और स्टूडेंट गैमा की जगह आपने 15 डिग्री। तो स्टूडेंट ये आपने कैलकुलेशन करना है कैलकुलेटर के ऊपर और आपने स्टूडेंट इक्वल करना है। तो स्टूडेंट आपके पास आंसर आ जाएगा 180 माइनस 60 माइनस 15 इक्वल करेंगे तो ये स्टूडेंट आपके पास 105 एंगल। ये तो एक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब स्टूडेंट हमने इसकी दो साइड फाइंड करनी है। तो हमें इसे देखना है कि हमें कौन सी गिवन है रिलेशन उसकी साइड, तो √6 है ये। तो उसके क्योंकि यूजिंग साइन लॉ, स्टूडेंट जो आपके पास साइन लॉ था वो स्टूडेंट आपके पास साइन लॉ जो था वो था a ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू, यानी a ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा एंड c ओवर साइन गैमा। ये स्टूडेंट आपके पास गिवन था। अब b है तो आप a ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा या ये दोनों भी आप कोई भी इनमें से रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं स्टूडेंट ये फर्स्ट वाली दो रिलेशन ले लूँगा, यानी आपके पास है a ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा। तो स्टूडेंट हमने फाइंड करनी है किसकी कौन सी वैल्यू इसमें फाइंड करनी है, a फाइंड करनी है। इन दोनों को स्टूडेंट आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, a साइन बीटा इज इक्वल टू b साइन अल्फ़ा। तो अब स्टूडेंट आपने a फाइंड करनी है तो बीटा साइन बीटा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उससे जाके क्या होगा डिवाइड होगा, यानी a इज इक्वल टू b साइन
अल्फ़ा अवर साइन बीटा। अब स्टूडेंट हमने इसमें फाइंड करनी है वैल्यू, तो स्टूडेंट बी की वैल्यू गिवन है √6। बी की जगह उसकी वैल्यू स्टूडेंट मैं पुट करूँगा √6, और यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह हमने ये फाइंड की है 105, तो स्टूडेंट मैं पुट करूँगा 105 डिग्री। अब स्टूडेंट साइन जो स्टूडेंट बीटा है तो उसकी वैल्यू गिवन है 60 डिग्री, तो ये स्टूडेंट मैं पुट करूँगा 60 डिग्री। अब स्टूडेंट आपने √6 की फॉर्म में कैलकुलेटर पे लिखेंगे √6, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास SD का बटन दबाने के बाद। या स्टूडेंट आप ऐसे कर सकते हैं, एक ही दफ़ा पूरा कैलकुलेटर, अगर अच्छा कैलकुलेटर है इस पर लिखें, इक्वल करें, आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट मैं लिखूँगा सबसे पहले √6, तो मल्टीप्लाई स्टूडेंट लिखेंगे साइन 105, साइन यानी √6 लिखने के बाद मल्टीप्लाई, तो स्टूडेंट आपके पास मल्टीप्लाई आ जाएगा साइन 105, तो फिर स्टूडेंट आपने डिवाइड वाला बटन दबाने के बाद अब ऐसे कर लें, √6 लिखें और इसकी वैल्यू लिखें, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 2.44, और साइन 105 की वैल्यू लिखें। इस तरह आप गलती नहीं करेंगे। साइन 105 की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास आ जाएगी 0.96, और पॉइंट के बाद 2 वैल्यू लिखें या 3 लिखें, आपकी मर्जी है। और साइन 60 की वैल्यू स्टूडेंट आपने लिखनी है साइन 60, इक्वल करेंगे तो स्टूडेंट √3/2 जो 0.866। अब स्टूडेंट आपके पास इनको मल्टीप्लाई करें, 2.44 मल्टीप्लाई 0.96, यहाँ पे ये 0 है, तो आपने स्टूडेंट आपने करना है डिवाइड 0.866 से, तो स्टूडेंट आपके पास आंसर आ जाएगा 2.70। या स्टूडेंट आपको अंडर रूट की फॉर्म में लिखना चाहें तो फिर भी स्टूडेंट आप लिख सकते हैं इसको, तो ज़्यादा बेहतर है स्टूडेंट आप 2.70। ये स्टूडेंट आपके पास ए की वैल्यू आ गई। आप स्टूडेंट क्योंकि हमने फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो सी फाइंड करने के लिए बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गेमा भी लगा सकते हैं, या ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गेमा, जो आप मर्जी लगाएं। तो मैं ये दोनों लगा लेता हूँ, तो बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गेमा। तो स्टूडेंट आपने कौन से सी की वैल्यू निकालनी है, तो स्टूडेंट आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सी साइन बीटा इज इक्वल टू बी साइन गेमा, तो सी निकालना है स्टूडेंट बी साइन गेमा ओवर साइन बीटा। तो स्टूडेंट इसके अंदर आप वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा बी की वैल्यू स्टूडेंट फिर √6, साइन गेमा की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास है 15 डिग्री, और बीटा की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास 60 डिग्री। कैलकुलेशन करें, एक ही दफ़ा कैलकुलेटर पे लिखते हैं, आपके जो भी है, आपने √6 की वैल्यू जो लिखी थी वो 2.44 का स्टूडेंट, और साइन 15 की वैल्यू लिखें साइन 15, तो ये स्टूडेंट आपके पास आती है 0.25, तो ओवर साइन 60 की यही वैल्यू आएगी 0.866। तो स्टूडेंट आप इसको कैलकुलेशन करने के बाद आप इक्वल करेंगे, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है, 2.44 मल्टीप्लाई 0.25 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट करेंगे 0.866, इक्वल करेंगे स्टूडेंट तो आपके पास आ जाएगा 0.70। ये स्टूडेंट आपके पास कैलकुलेशन थी। अगर बी की वैल्यू इसी फॉर्म में लिखते हैं तो √6 करने के बाद इक्वल करेंगे, SD का बटन दबाएंगे तो √6 किसके इक्वल होगा 2.44, ये भी लिख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारी थी 3 वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 1 का सिलेक्शन किया जब 2 एंगल और एक साइड। स्टूडेंट हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। स्टूडेंट हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है बीटा की वैल्यू 52 डिग्री, गेमा की वैल्यू 89 डिग्री एंड 35 मिनट्स, और आपके पास ए की वैल्यू है 89.35। तो इससे पहले क्वेश्चन जो था स्टूडेंट यहाँ पे था थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे एक तो मिनट का आ गया है, DMS रूल डिग्री मिनट सेकंड, और दूसरा स्टूडेंट मिनट आ गया। दूसरा स्टूडेंट पहले जो क्वेश्चन किया था वहाँ पे थी बी की वैल्यू,
और यहाँ पे है ए की वैल्यू, तो सेम मेथड के साथ कोई चेंजिंग नहीं हम करेंगे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो स्टूडेंट आपके पास बीटा गिवन है 52 डिग्री, गेमा इज इक्वल टू 89 डिग्री 35 मिनट और ए गिवन है 89.35। तो स्टूडेंट हमने बीटा गेमा तो अल्फ़ा फाइंड करेंगे स्टूडेंट, दूसरा हमने बी भी फाइंड करना है। ये तीन चीज़ें, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल और 3 साइडें होती हैं, 3 गिवन है, तो स्टूडेंट हमने 3 फाइंड करनी है। तो जब स्टूडेंट आपको पता है कि 2 एंगल और 1 साइड है तो हम साइन लॉ ही यूज़ करते हैं, लेकिन जब 2 एंगल गिवन हो तो तीसरा एंगल फाइंड करना बहुत ही ईजी। तो स्टूडेंट उसके लिए आपने करना अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप अल्फ़ा फाइंड कर रहे हैं तो आपके पास 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गेमा होगा, तो अल्फ़ा आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री। बीटा की जगह स्टूडेंट 52 डिग्री लिखेंगे और गेमा के लिए 89 डिग्री 35 मिनट। अब स्टूडेंट आपने करना क्या है, 180 कैलकुलेटर पे लिखेंगे, कैलकुलेटर के ऊपर आपने लिखना है 180, आपने लिखना है 180 माइनस स्टूडेंट आपके पास 52, और माइनस ये लिखने के लिए आप क्या करेंगे 89 लिखेंगे, यानी 89। उसके बाद कैलकुलेटर के ऊपर आपके पास इस तरह का एक बटन है, पहले कामा सा है, ये डिग्री बनी हुई है और ये 3 कामा लिखे हुए, इस तरह का जो बटन है, तो इसको हम डिग्री और मिनट सेकंड के लिए यूज़ करते हैं, सेकंड के लिए। तो माइनस स्टूडेंट आपने 89 और आपको नज़र आ रहा होगा स्टूडेंट यहाँ पे आप देखेंगे कामा इस तरह 3rd रो में है और जे पुट करेंगे और उसके बाद आपने 35 लिखने के बाद फिर करेंगे, तो यही आपको मिनट सेकंड को शो करता है 35। तो इक्वल स्टूडेंट जब आप करेंगे तो ये स्टूडेंट आपको देगा 30। ये टोटल जो स्टूडेंट आपके पास माइनस करने के बाद आंसर आया है ये है 38.41। तो स्टूडेंट आपने डिग्री ही में चेंज करना है, तो ये भी आप स्टूडेंट लिख सकते हैं इसको, अगर उसमें फाइंड लिखना चाह रहे हैं तो ये मैं या लिख देता हूँ। दोबारा स्टूडेंट आप ये डिग्री वाला बटन दबाएंगे तो ये DMS में चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट 38 डिग्री और 25 मिनट। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ये सेम है आपके पास, या आप ये यूज़ करें और या ये। स्टूडेंट हमने क्या फाइंड किया, अल्फ़ा फाइंड हो गया। अब स्टूडेंट हमने करनी है बी और सी, तो यूज़ करेंगे साइन लॉ स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट आपके पास आएगा यूजिंग साइन लॉ। साइन लॉ का स्टूडेंट बताएगा आपको ए ओवर साइन अल्फ़ा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए ओवर साइन अल्फ़ा, बी ओवर स्टूडेंट साइन बीटा एंड सी ओवर स्टूडेंट साइन गेमा, ये यूज़ करना है। तो यहाँ से हम ये ए और ये ए जो साइड होगी उससे रिलेटेड करेंगे, तो आपके पास दूसरी साइड आएगी। 2 रिलेशन यूज़ करते हैं, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। तो स्टूडेंट ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। तो स्टूडेंट आपको ए तो गिवन है, तो आपने फाइंड करनी है बी, तो इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बी साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए साइन बीटा। तो स्टूडेंट बी आपने फाइंड करनी है, तो साइन अल्फा से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी पार्ट साइड पे डिवाइड होगा, तो स्टूडेंट ये आपको आंसर देगा साइन बीटा ओवर साइन अल्फा। अब स्टूडेंट ए की जगह ए की वैल्यू आपके पास है 89.35, साइन स्टूडेंट आप यूज़ करेंगे बीटा की वैल्यू, तो बीटा आपके पास गिवन है 52 डिग्री और अल्फ़ा स्टूडेंट आपने यूज़ करना है अल्फ़ा की जो हमने वैल्यू फाइंड की 30 डिग्री 38 डिग्री एंड 25 मिनट। ये स्टूडेंट आपने करने हैं कैलकुलेशन, तो आपको आंसर मिलेगा। सबसे पहले साइन 52 की वैल्यू निकालें, साइन 52 की आप वैल्यू निकालेंगे तो ये स्टूडेंट आपके पास आता है। अब 89.35 लिखेंगे ऐसे, इसकी जो वैल्यू स्टूडेंट आपकी आ रही है 0.788, और अब स्टूडेंट आप साइन लिखेंगे कैलकुलेटर पे साइन 38 डिग्री एंड 25 मिनट्स, तो इक्वल करेंगे तो स्टूडेंट ये देगा 0.621। तो स्टूडेंट दोनों को मल्टीप्लाई करें इस पे डिवाइड, तो आपको मिलेगी बी की वैल्यू 89.35 मल्टीप्लाई 0.788 और डिवाइड स्टूडेंट आप किससे कर रहे हैं 0.621 से। आप जब डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट आप डिवाइड करने के बाद स्टूडेंट जो आपका आंसर आएगा, तो वो स्टूडेंट आपके पास जो आंसर आ रहा है
वो आंसर आपके स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट आपके आंसर आ गया 113.37। ये स्टूडेंट आपके पास आंसर। अब स्टूडेंट आपने ए की वैल्यू है तो सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम स्टूडेंट पहला तीसरा भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरा तीसरा भी यूज़ करें, जो मर्जी आप यूज़ करें तो आपके पास सेम आंसर आएगा। तो मैं कर लेता हूँ दूसरा तीसरा, बी ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गेमा। तो स्टूडेंट आपने फाइंड करनी है सी की वैल्यू। सी की वैल्यू निकलने के बाद ये ऐसे हो जाएगा, सी इज इक्वल टू बी साइन बीटा, और यानी बी साइन बीटा, और ये डिवाइडेड बाई में आ जाएगा साइन गेमा। तो स्टूडेंट बी की जगह बी की वैल्यू आपने जो भी फाइंड की है 130.37, और साइन बीटा की जगह स्टूडेंट उसकी बीटा की वैल्यू है 52, और अवर स्टूडेंट आपने गेमा की जगह स्टूडेंट गेमा की वैल्यू है आपके पास 89 डिग्री एंड 35 मिनट। तो स्टूडेंट 113.37, और साइन 52 की वैल्यू अभी आपने फाइंड की है 0.788 डिवाइडेड बाई साइन, ये वैल्यू फाइंड कर लें। साइन आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट साइन 89 डिग्री एंड 35 मिनट्स। तो आपके पास ये स्टूडेंट रहा 0.999। तो स्टूडेंट इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट 113 पॉइंट, ये स्टूडेंट आपके पास पॉइंट है 37 मल्टीप्लाई 0.788 डिवाइडेड बाई 0.999, तो इक्वल करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास 89.42 सी की वैल्यू। ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था जो हमने सॉल्व किया। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 3 सॉल्व, उसमें देखते हैं क्या गिवन है। अब स्टूडेंट हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में बी की वैल्यू गिवन है, गेमा गिवन है, अल्फा गिवन है। तो स्टूडेंट सोल्यूशन करने के लिए स्टूडेंट आपने ट्राइंगल यूज करनी है। इन ट्राइंगल ए बी सी में आपके पास स्टूडेंट गिवन है 125 बी की वैल्यू, गेमा की वैल्यू 53 और अल्फा की वैल्यू है स्टूडेंट 47 डिग्री। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर आपने फाइंड करना है सबसे पहले बीटा की वैल्यू, फिर आपने ए की वैल्यू, और फिर स्टूडेंट आपने करनी है सी की वैल्यू। और स्टूडेंट सबसे पहले दो एंगल गिवन हैं तो उसी तरह हम वही मेथड लगाएंगे। तो सॉल्यूशन है इसका स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो स्टूडेंट आप क्या फाइंड करने जा रहे हैं बीटा, तो आपके पास 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गेमा। तो स्टूडेंट आपके पास 180 डिग्री, अल्फा की जगह उसकी वैल्यू 47, गेमा की वैल्यू स्टूडेंट है 53 डिग्री। अब स्टूडेंट ये वैल्यू इससे स्टूडेंट जब आप माइनस करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर तो स्टूडेंट आपके पास वैल्यू होगी 180 माइनस 47 माइनस 53। तो स्टूडेंट आपके पास आंसर आ जाएगा 80। ये स्टूडेंट आपके पास बीटा की वैल्यू आ सकती है। तो आप स्टूडेंट आपने बीटा की वैल्यू तो फाइंड कर ली। अब स्टूडेंट हमें जो दो चीज़ें फाइंड करनी है इस क्वेश्चन के अंदर वो फाइंड करनी है ए और सी। तो बी गिवन है तो स्टूडेंट हम साइन लगाएंगे, जो साइन लगा था स्टूडेंट ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा एंड सी ओवर साइन है गेमा। स्टूडेंट क्योंकि हम कोई भी दो रिलेशन वो रिलेशन करेंगे जो उससे रिलेटेड साइड गिवन है, ये रिलेशन हम यूज करेंगे। ए ओवर स्टूडेंट आपके पास साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। तो स्टूडेंट आपने जो फाइंड करनी है साइड ए की साइड स्टूडेंट आपने करनी है तो आपके पास ये आ जाएगा ए फाइंड करना है स्टूडेंट। तो आपके पास आ जाएगा ए साइन बीटा इज इक्वल टू बी साइन अल्फा। तो ए फाइंड करनी है तो डिवाइड हो जाएगा बी साइन अल्फा ओवर साइन बीटा। तो स्टूडेंट इसके अंदर आपने वैल्यू पुट करनी है। बी की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास है 125 और स्टूडेंट जो अल्फा की स्टूडेंट आपके पास वैल्यू है वो स्टूडेंट आप लिखेंगे 47 और साइन स्टूडेंट आपके पास जो बीटा की वैल्यू है 80 डिग्री। अब स्टूडेंट इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिख के इक्वल करें तब ये आंसर सेम आएगा। 125 मल्टीप्लाई साइन 47
डिवाइडेड बाय साइन 80, तो इक्वल करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आएगी 92.49। ये वैल्यू आप स्टूडेंट आप किसकी वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, बी की है, तो सी करने के लिए आप बी ओवर साइन बीटा, बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गेमा यूज करें। सी की वैल्यू निकालने के लिए सी स्टूडेंट आपके आ जाएगा बी साइन गेमा, इसे मल्टी होने के बाद साइन बीटा डिवाइड होगा, तो स्टूडेंट बी की वैल्यू आप लिखेंगे, बी की वैल्यू आपके पास 125, गेमा आपके पास स्टूडेंट है 53 डिग्री और बीटा स्टूडेंट आपने फाइंड किया हुआ 80 डिग्री। तो स्टूडेंट इसकी भी वैल्यू कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्ट लिखे और इक्वल करके आंसर करें तो स्टूडेंट आपके पास आंसर आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई स्टूडेंट आपने साइन लगाना है 53 लगाएंगे और आप स्टूडेंट डिवाइड आपने कर देना है साइन 80 डिग्री, तो आप स्टूडेंट आपके पास आंसर आ जाएगा 100 आ जाएगा 100.89, या स्टूडेंट को 101 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी जो भी आंसर लिखें। ये स्टूडेंट हमारा रिलेटेड क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने कुछ साइड गिवन थी और जो साइड गिवन नहीं थी तो फाइंड की। तो स्टूडेंट अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 है, सेम मेथड के साथ आपने करना है और स्टूडेंट इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 हम सोल्यूशन करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो स्टूडेंट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने के लिए सेम मेथड सेम प्रोसीजर यूज होगा। आप स्टूडेंट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट आपके पास गिवन है a इज इक्वल टू 53, बीटा इज इक्वल टू 88 डिग्री 36 मिनट एंड स्टूडेंट आपके पास गेमा है, गेमा इज इक्वल टू 31 डिग्री एंड 54 मिनट। सेम मेथड स्टूडेंट हम इसके अंदर भी लगाएंगे और स्टूडेंट इसको सोल्यूशन कर लेंगे। और स्टूडेंट आपके पास देखें क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 था जो हम सॉल्व कर रहे हैं। स्टूडेंट इन ट्रायंगल आपके पास ए बी सी में गिवन है a इज इक्वल टू 53 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 88 डिग्री 36 मिनट एंड गेमा इज इक्वल टू 31 डिग्री 54 मिनट। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो आपके पास ए बीटा गेमा गिवन है, तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने इसका फाइंड करना है, बीटा गेमा है तो अल्फ़ा फाइंड करेंगे। दूसरा स्टूडेंट आपने इसके अंदर बी फाइंड करना है और सी फाइंड करना है। तो स्टूडेंट इसके लिए मैं आपको बिल्कुल सिर्फ फार्मूला लिखूंगा और स्टूडेंट आपने खुद कैलकुलेशन करनी है और उसके आंसर भी बताने हैं मुझे। अब स्टूडेंट सबसे पहला जो स्टेप है वो लगेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब स्टूडेंट आपके पास है, आपने फाइंड करनी है अल्फ़ा की वैल्यू, तो स्टूडेंट 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गेमा, तो स्टूडेंट आपने करनी है वैल्यू पुट 180 डिग्री माइनस बीटा की जगह 88 डिग्री 36 मिनट और गेमा की जगह 31 डिग्री और 54 मिनट। तो स्टूडेंट इसके अंदर आपने पुट करनी है वैल्यू और कैलकुलेशन पुट कर दी। कैलकुलेशन स्टूडेंट हम जब आप इसकी करेंगे 180 स्टूडेंट 180 माइनस 88 डिग्री 36 मिनट और स्टूडेंट माइनस आप करेंगे 31 डिग्री और 54 मिनट्स। जब स्टूडेंट आप करेंगे कैलकुलेशन तो ये देगा वैल्यू अल्फ़ा की 59.5। आप स्टूडेंट उसी फॉर्म में लिखना है तो दोबारा डिग्री का बटन दबाएंगे यानी 59 डिग्री 30 मिनट। कोई भी स्टूडेंट आप इनमें से रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। ये स्टूडेंट मैंने या का बटन लिखा। अब स्टूडेंट आपका जो क्वेश्चन चल रहा है तो उसमें आपके पास एक ही साइड गिवन है, तो स्टूडेंट आपने फाइंड करनी है बी और सी। तो आपके पास स्टूडेंट गिवन है रिलेशन बी है तो ए साइड गिवन है, तो पहली दो रिलेशन लगाएंगे, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा की रिलेशन लगाएंगे, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। तो स्टूडेंट हम इसमें से क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, बी की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। तो बी के लिए स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा ए साइन बीटा ओवर साइन अल्फा।
तो इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगी, बी। क्रॉस मल्टीप्लाई की और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद स्टूडेंट तो आपके पास बी की इस रिलेशन में निकलेंगे। इस दोनों को मल्टीप्लाई किया और आपके पास साइन अल्फा 20 से मल्टी हो रहा था तो यहाँ पे डिवाइड हो गया। आफ्टर स्टूडेंट इसकी जगह आप वैल्यू पुट करके इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। ए की वैल्यू 53 और स्टूडेंट आपके पास साइन जो बीटा है, बीटा की वैल्यू और इधर साइन अल्फा की वैल्यू आप लिखेंगे। साइन स्टूडेंट बीटा की वैल्यू है 88 डिग्री और 36 मिनट, 8 डिग्री और 36 मिनट्स। और दूसरा स्टूडेंट जो आपके पास अल्फा की वैल्यू है 59 डिग्री 30 मिनट, 59 डिग्री 30 मिनट्स। तो स्टूडेंट ये बी की वैल्यू आ जाएगी। तो आप स्टूडेंट कैलकुलेटर पे लिखते जाएं 53 मल्टीप्लाई लिखेंगे साइन 88 डिग्री में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप एक एक भी करके कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आप कैलकुलेशन बड़े आप मुतासात के साथ डिवाइडेड बाई 59 डिग्री और 30 मिनट्स। तो स्टूडेंट इसको आप इक्वल करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे एरर आ रहा तो आप इसको 53 लिखें और साइन की उसकी वैल्यू लिखें साइन 88 डिग्री 36 मिनट। तो ये स्टूडेंट वैल्यू दे रहा है साइन 88 डिग्री 36 मिनट्स। तो ये स्टूडेंट जो वैल्यू आ रही है 0.999। तो आवर साइन स्टूडेंट आप लिखेंगे 59 डिग्री और 30 मिनट्स इक्वल करेंगे तो स्टूडेंट ये वैल्यू देगी 0.861। तो दोनों को स्टूडेंट आपने मल्टीप्लाई करके और इस पर डिवाइड कर देना है 53 मल्टीप्लाई 0.999 और डिवाइडेड बाई 0.861। तो डिवाइड स्टूडेंट जब आप करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो आनी है वो आनी है 61.49। आप स्टूडेंट लास्ट वैल्यू आपने किसकी फाइंड करनी है, आपके पास सी की वैल्यू। तो रिलेशन यूज़ करें बी सी का या ए सी का भी आप कर सकते हैं। मैं ए सी का इसमें लास्ट पे कर देता हूँ और सी ओवर साइन गेमा। स्टूडेंट सी फाइंड करना है तो ये स्टूडेंट आपके पास बन जाएगा सी इज इक्वल टू ए साइन अल्फा ओवर और साइन गेमा। तो स्टूडेंट वैल्यू पुट करें, ए की वैल्यू 53, साइन अल्फा की वैल्यू है आपके पास 59 डिग्री 30 मिनट्स और साइन स्टूडेंट जो गेमा आपके पास गिवन है वो है 31 डिग्री और 54 मिनट। तो स्टूडेंट 53 इसी तरह लिखें और साइन अल्फ़ा की वैल्यू यानी साइन 59 की जो वैल्यू आई थी 0.861 अभी हमने कैलकुलेट की 861 और स्टूडेंट साइन आपके पास साइन 31 54 की हम स्टूडेंट कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये स्टूडेंट आपने साइन लिखना है 31 डिग्री और 54 मिनट, 31 डिग्री 54 मिनट करने के बाद स्टूडेंट आप इक्वल करेंगे तो ये वैल्यू देगा 0.52। तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई करने के बाद आपने डिवाइड कर देना है 53 मल्टीप्लाई 861 डिवाइडेड बाय 0.528 इक्वल करेंगे जो स्टूडेंट आपके पास आंसर आएगा। आपके पास आंसर आ रहा है 53 मल्टीप्लाई 8। ये जो आपके पास वैल्यू थी 0 पॉइंट, यहाँ में हमने थोड़ी सी गलती की है, इसकी वैल्यू जो थी 0.861 ये स्टूडेंट हम यहाँ पे लिखेंगे 0.861 डिवाइडेड बाई 0.528 इक्वल करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास लास्ट वैल्यू 86.42। तो 86.42 ये स्टूडेंट सी की वैल्यू। तो स्टूडेंट इसी तरह हमारी एक्सरसाइज भी अपने अंजाम को पहुंची। जो क्वेश्चन थे हमने सारे कंप्लीट सोल्यूशन इस एक्सरसाइज का किया, 1 to 5 क्वेश्चन थे। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और पसंद भी आएगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर कोई मसला है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा, इंशाल्लाह हम इसका आपको रिस्पांस देंगे और इसके सलूशन करेंगे और आपको इसको बताएंगे कि इसमें क्या कैसे सलूशन किया जाता है। अगर आपकी मिस्टेक है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।